अंतिम दौर। एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किए करते थे। उनके गुरुकुल में उनके राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त करके शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जानने के पूर्व ऋषिश्वर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हों। यह एक बाधा दौड़ है जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग के पार करने के उपरांत की आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुँचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। वे पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे और उनके असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसी तैसे दौड़ समाप्त करके वे सब आपस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उन्हें प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लगाया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में कुछ पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़कर आ रहे थे, तो कुछ भी जो मार्ग में पड़े पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रखे हुए थे, ताकि बाद में आने वाले कोई भी पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश किया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेब से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। यह हीरे उन शिष्यों को मेरे पुरस्कार हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्धि वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता और उनका भला करता है। अंत जाते जाते यह बात गांठ बांध लेना, जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय पूरे परोपकार की ईंट लगाना न भूलना। अंत में वही आपकी सबसे बड़ी अनमोल जमा पूंजी होगी।